मास्क चोर। मलकपुर नाम के गांव में एक मास्क चोर रहता था। वो कैसे, कब और कहां चोरियां करता था किसी को मालूम नहीं पड़ता था। एक दिन राम रंगा से कहता है, अरे ओ रंगा, क्या आज वो मास्क चोर चोरी करने के लिए आएगा क्या? क्या क्या वो मेरा बेटा है जो मुझे फोन करके आएगा? ऐसे ही मजाक करते रहो, एक ना एक दिन सच में वो चोर तुम्हारे घर आ जाएगा, तब जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा। सच में उस दिन रात मास्क चोर राम के घर आता है। कौन है इतनी रात गए? कैसी आवाज है ये? थोड़ा देखो रामा। क्यों जी, बिल्ली होगी? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? अरे इसे तो बोलना ही बेकार है, हमेशा सोती ही रहती है। बिल्ली होती तो इतनी आवाज क्यों आती? ये कहकर राम रसोई घर में जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ। ये कहकर वो चोर खाने लगता है। इतने में राम मास्क चोर को देख लेता है और डर के मारे मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मास्क चोर है, ये मेरे घर आ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन को कॉल करता हूँ। ये कहकर राम 100 नंबर डायल करता है और बात करता है। हेलो, क्या पुलिस स्टेशन बात कर रहा है? पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है, कांस्टेबल बात कर रहा है। सर, एसआई जी है क्या? अरे नहीं है, आधे घंटे में आ जाएंगे, तब फोन करना। सर 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 सर, सर, सर सुनिए, हमारे घर में चोर आया है। अच्छा, एएसआई आधे घंटे में आ जाएंगे, तब फोन करना। सर पहले मेरी बात तो सुनिए, हमारे घर में मास्क चोर आया है। अच्छा तो क्या हुआ? अब उसे पूछो कि क्यों आया है। पुलिस स्टेशन क्यों फोन कर रहे हो? सर मेरी बात तो सुनिए, चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए आता है ना। अच्छा, मास्क चोर कह रहे हो ना? तो क्या चुराया है उसने? अभी तक तो उसने कुछ नहीं चुराया है सर। जब उसने कुछ चुराया ही नहीं है तो फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अरे सर, अभी भी वो मेरे घर में है। तो तुम्हारे सामान सारे घर में ही हैं, तो फोन क्यों कर रहे हो? रखो फोन, डिस्टर्ब मत करो। हेलो 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 सर 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 हेलो। अरे इस कमबख्त को किसने पुलिस की नौकरी दी? ये कहकर राम चोर की तरफ देखता है। पेट तो भर गया, थोड़ा दही खा लेता हूँ तो मजा ही आ जाएगा। ये कहकर चोर फ्रिज में दही को ढूंढने लगता है। इतने में राम, अरे एसआई साहब आ गए होंगे, एक बार मैं पुलिस स्टेशन फोन करके देखता हूँ। हेलो एसआई साहब। हाँ बोलिए, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। कौन? सर मेरे घर में मास्क चोर आया है सर। अच्छा, तो उसे पूछो क्यों आया है। अरे क्या सारे पागल पुलिस स्टेशन में ही हैं क्या? सर वो हमारे घर में मास्क चोर है, चोरी करने आया है। अच्छा, उसने कुछ चुराया क्या? सर अभी तक नहीं, लेकिन चोरी करने आया है ना, चुराएगा ही। उसने कहा क्या तुमसे? वो मुझे क्यों बताएगा सर, वो मास्क चोर है। तो तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि वो चोरी करने आया है? गलत स्टेटमेंट मत दिया करो। सर वो बात नहीं है, चोर चोरी करने के लिए नहीं आएगा तो क्या करने आएगा सर? ठीक है, मैं क्या करूं फिर बताओ। मेरे घर आइए और उसे ले जाइए सर। मास्क चोर को ले जाकर मैं क्या करूंगा? सर मैं उसे अरेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। वैसे अब वो कर क्या रहा है? सर वो दही खा रहा है। ठीक है, मैं 15 मिनट में आता हूँ। ये क्या सर, पुलिस स्टेशन तो पास ही में है। हाँ, तुम्ही ने तो कहा कि वो दही खा रहा है। खाना खाने बाद हाथ धोने दो, फिर आता हूँ। अरे सर जल्दी आइए ना। ठीक है, निकलता हूँ। इतने में मास्क चोर सारा घर चुरा कर चला जाता है। हाय राम, मेरी सारी मेहनत चुरा कर ले गया। राम दुखी हो रहा था। इतने में पुलिस वहां आती है। क्या हुआ राम, घर के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि घर के अंदर चोर है। चलो अंदर चलते हैं। सर आपको आधे घंटे और बाद आना था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, अभी उसका दही खाना खत्म नहीं हुआ क्या?
चलो चलकर कहते हैं उसे कि जल्दी खा ले। राम गुस्से में कहता है, हे भगवान, इन्हें किसने पुलिस में नौकरी दी? क्या बात है राम, चलो अंदर चलते हैं। अब चोर अंदर नहीं है सर, वो सारा सामान चुरा कर ले गया है। अच्छा, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन को फोन करना चाहिए था ना? मुझे इतना आइडिया नहीं आया सर। ठीक है, उसका चेहरा कैसा था बताओ, उसे हम पकड़ लेंगे। सर, मास्क चोर मास्क पहनता है, चेहरा कैसे बताऊं? अरे ये तो काफी कठिन केस हाथ लगा है। कांस्टेबल डिटेल्स लिख लो। राम तुम उदास मत हो, जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। तुम्हारे दिमाग से चोर को पकड़ना मुश्किल है, ये बात मेरी समझ में आ गई है। ये सोचकर राम एसआई से कहता है, ठीक है सर, जो आप कहें। ये कहकर राम उदास हो जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिनी साइकिल चोर। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक छिछोरा चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। कबीर एक दिन श्री कृष्ण का चित्र देखता है जिसमें श्री कृष्ण घोड़े के रथ पर बैठे थे। कबीर के मन में ये चित्र देखकर आशा उठती है कि वो भी इस तरह के वाहन में घूमे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़े खरीद सके, इसलिए उसने मिनी साइकिल से उस तरह का वाहन बनाने की सोची। इसलिए वो छोटे बच्चों की साइकिल चुराने की ठान लेता है। एक बार छोटा बच्चा साइकिल चला रहा था कि कबीर उसके पास जाकर कहता है, हेलो बच्चे, तुम कितने क्यूट हो। तुम्हारी साइकिल भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। क्या तुम अपनी साइकिल एक बार मुझे दोगे? ये कहकर बच्चे के पास से साइकिल छीनकर वहां से भाग जाता है। तब वो सोचता है कि इस तरह की 3-4 और साइकिल हों तो मैं श्री कृष्ण जैसा वाहन बना सकता हूँ। ये सोचकर वो दूसरी साइकिलों के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसे ख्याल आता है कि उसके दोस्त के बेटे के पास भी साइकिल है और वो तुरंत वहां जाता है। क्यों यार, कैसे हो? तुमने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है ना? थोड़ा मुझे भी तो बताओ। वो बच्चों की साइकिल है, उससे तुम्हें क्या काम? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक बार दिखाओ तो, मैं वैसे ही साइकिल खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ। तुम वैसी ही साइकिल खरीदने के बाद मेरी साइकिल मुझे वापस कर देना। कबीर वो साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। फिर भी उसे और साइकिल चाहिए थे। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक मिनी साइकिल बेचने वाली दुकान पर जाता है। हेलो भाई, मुझे एक मिनी साइकिल चाहिए, है क्या आपके पास? जी जरूर, ये देखिए, ये साइकिल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आप इसे ले जाइए। ठीक है, मैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। यह कोई कार या बाइक नहीं है जी, जो आप टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाओगे। नहीं नहीं, मैं इसे एक बार टेस्ट ड्राइव पर ले जाऊंगा। इधर तो दीजिए। ये कहकर वो दुकानदार से मिनी साइकिल लेकर भाग जाता है। इस तरह उसके पास 3 साइकिल जमा हो जाते हैं। कबीर मन ही मन सोचता है, मेरे पास 3 साइकिल तो रेडी हैं। एक और मिल जाए तो मेरा वाहन तैयार हो जाएगा। उसके पड़ोसी के पास भी एक मिनी साइकिल थी। कबीर उसे भी रात को चुराने की चाल चलता है। उस रात वो दीवार कूदकर घर के बाहर रखी हुई साइकिल को खींचने की कोशिश करता है। वो साइकिल एक चैन से बंधी हुई थी। वो जोर से खींचता है और एकदम से उसके गिरने की आवाज सुनकर उस घर का मालिक नींद से जागता है और बाहर आकर, कौन है? कौन है वहां? कबीर बिल्ली की आवाज निकालता है। ये आवाज सुनकर घर का मालिक, अरे बिल्ली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर पास में ही पड़ा हुआ डिब्बा निकालकर कबीर की तरफ फेंकता है। वो डिब्बा जाकर कबीर के सर पर लगता है। कबीर दर्द के मारे म्याऊं म्याऊं कहकर साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अब कबीर बहुत खुश था कि उसके पास पूरे 4 साइकिल हैं। वो उन साइकिलों को रस्सी से बांधकर उस रस्सी को एक रिक्शा से बांधता है
और उन चारों साइकिल्स को अपने दोस्तों से चलवाकर वो खुद रिक्शा में बैठकर शंख फूंकते हुए सारे गांव में घूमता है। ये देखकर गांव वाले सोचते हैं कि कबीर पागल हो गया है। कबीर को देखकर कबीर का दोस्त रामनाथ मन ही मन सोचता है, लगता है कबीर को श्री कृष्ण का वाहन पसंद आया है, इसलिए वो साइकिल चोरी करते फिर रहा है। गांव वाले भी मिनी साइकिल कहकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कबीर को किसी न किसी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर वो मन ही मन सोचता है। अरे कबीर, मेरे बेटे के लिए मैंने मिनी साइकिल खरीदी है। मैंने उसे बगीचे में रखा है। वो देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा किया, बच्चों को कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट देते रहना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया, वो इससे बहुत खुश हो जाएगा। अब कबीर के मन में रामनाथ के बच्चे की साइकिल चुराने का ख्याल आता है और वो उसी रात रामनाथ के घर साइकिल चुराने चला जाता है। इस बात से वाकिफ रामनाथ पहले से ही साइकिल की सीट पर कील ठोक के रखता है। इस बात से अनजान कबीर साइकिल के पास जाता है। जैसे ही कबीर साइकिल के पास जाता है, रामनाथ अपने कुत्ते को कबीर के ऊपर छोड़ देता है। कुत्ता कबीर के पीछे पड़ता है। कबीर कुत्ते से बचने के लिए रात के अंधेरे में मिनी साइकिल पर चढ़कर बैठ जाता है और वो कील उसके पिछवाड़े में चुभ जाती हैं। दर्द के मारे कबीर चिल्ला भी नहीं सकता था। अगर चीख मारेगा तो कोई आ जाएगा। ये सोचकर दर्द के बारे म्याऊं म्याऊं करते हुए कुत्ते से बचते हुए वहां से साइकिल को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन रामनाथ कबीर की हालत के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर कबीर के घर जाता है। हेलो कबीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। बस कुछ छोटी छोटी चोटें लगी हैं। हाँ। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया भाई? कबीर रामनाथ की इस साजिश को परख लेता है और समझ जाता है कि रामनाथ ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है। ये सोचकर उस दिन से वो चोरियां करना छोड़ देता है और ईमानदारी से जीने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना